हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज बाय सूरज मिश्रा में। आज हम आए हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ और आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा टॉपिक है टेंस बताएंगे, टेंस में काल। तो ये देखते हैं काल क्या है। टेंस मीन्स होता है काल। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है इसको वर्तमान काल कहते हैं और वर्तमान काल में जो होता है कार्य हो रहा होता है। जो कार्य हम कर रहे हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जो कार्य हो चुका है, जो कुछ समय पहले या हो चुका है कल परसों, उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। और फ्यूचर टेंस जो होने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। फ्यूचर टेंस जो कार्य होने वाला है या होगा उसको हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे। हर एक टेंस इसके 4 भाग होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट, इंडेफिनिट। हर टेंस के 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट ये जो होता है इसमें कोई भी पता नहीं होता है कि कार्य पूरा हो चुका है नहीं हुआ है, इसका कोई भी ज्ञान नहीं होता है। और कंटिन्यूअस में कार्य जारी होता है, चल रहा होता है। बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट कार्य हो चुका होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य कुछ समय से चल रहा होता है लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ होता है। तो अब बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट वर्तमान काल और इंडेफिनिट, ये हमारा वर्तमान काल है, ये इंडेफिनिट। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान काल का वह समय है जिसमें कार्य के पूरे या अधूरे होने का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का वर्तमान काल का ये वह समय है जिसमें कार्य चल रहा होता है या जारी होता है, पूरा नहीं होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट में कुछ समय पहले कार्य हो चुका होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें कुछ समय दिया है, जैसे टाइम दिया होता है लेकिन कार्य पूरा नहीं होता। जैसे कुछ समय पहले से कार्य हो रहा होगा लेकिन कार्य पूरा नहीं होगा। एग्जाम्पल फॉर वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो इसमें वह 2 घंटे से पढ़ रहा है लेकिन अभी कितना और पढ़ेगा ये नहीं पता। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं और भूतकाल जो होता है इसके भी 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट में जो होता है कोई निश्चित बात का ज्ञान नहीं होता है। कार्य हो रहा है, हो चुका है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। और बात करेंगे कंटिन्यूअस की। तो इसमें ज्ञान होता है कि कार्य जारी है लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन भी इसमें कार्य जारी है, चल रहा है लेकिन पूरे होने की संभावना नहीं है, पूरा हुआ भी नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम परफेक्ट की। तो परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट में ये होता है कि कुछ समय पहले कार्य हो चुका है, वह अपना कार्य कर चुका था। तो कर चुका था का मतलब कुछ समय पहले वह अपना कार्य कर चुका है। इसके बाद में हम बात करेंगे फ्यूचर की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें कुछ समय पहले कार्य जारी तो हुआ है लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर वह अपना कार्य 2 घंटे से कर रहा था या वह 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा था। तो टाइम तो एक पता है पीरियड की, 2 घंटे से वह अपना कार्य कर रहा है लेकिन आगे कितनी देर करेगा, 10 मिनट, 20 मिनट या 2 घंटे और, कुछ भी पता नहीं। तो कार्य जारी तो है कुछ समय पहले से लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद में बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में पूरे होने या अधूरे रहने के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसके बारे में पूरा होना या अधूरा रहना, इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है हमको। और कंटिन्यूअस में जो होता है कार्य जारी रहेगा लेकिन पूरा नहीं होगा। जैसे कि वह अपना कार्य कर रहा होगा, तो इससे ये पता चलता है कि वह कार्य तो कर रहा होगा लेकिन पता नहीं पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके बाद में अब बात कर रहे हैं हम परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट की। तो ये परफेक्ट की बात करेंगे तो कार्य
के समाप्त होने का ज्ञान होता है, कि जैसे इसमें कोई भी कार्य है वो समाप्त हो चुका होगा, जैसे वह अपना कार्य कर चुका होगा या वह पढ़ चुका होगा, तो इसमें जो है जो भी व्यक्ति है वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। इसके बाद में अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। इसमें टाइम दिया होता है, कुछ समय पहले से कार्य चल रहा होगा, लेकिन समाप्त होने का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। इसमें कार्य कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा और पूर्ण नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जैसे कि वह 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा होगा, तो 2 घंटे ये तो पता चला कि कुछ समय, मतलब 2 घंटे पहले से कार्य चल रहा है, लेकिन अब लास्ट में ये नहीं पता कि वो करता रहेगा या बंद कर देगा। तो अब मैं आशा करता हूं कि ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक बार फिर समझते हैं कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। उनको 3 भागों में बांटा गया है टेंस को। प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं उसे वर्तमान बोलते हैं। जो कार्य हम कर चुके हैं पास्ट टेंस, जो हम कार्य कर चुके हैं उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, और जो कार्य हम करेंगे उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। इन तीनों टेंसों को, ये जो काल हैं, इनको हम 4 भागों में बांटा गया है। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके बारे में ये सब हम बता चुके हैं, और जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है, और उसके लिए हम साइड में हैं। तो चलो अब देखते हैं हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसे कैसे यूज किया जाता है, ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिएगा हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे होते हैं वहां पर प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे मैं जाता हूँ, तुम बाजार जाते हो। इस प्रकार के टेंस जो सेंटेंस हैं, इनमें देखते हैं कि लास्ट में ता निकल रहा है, अंत में ता निकलता है। तो हमारी पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी 2 सहायक क्रियाएं होती हैं, पहली डू और दूसरी डज। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तथा साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। साधारण वाक्यों में एकवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस जोड़ देते हैं, तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था तथा यस या ईएस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे, जैसे वह जाता है तो ही गोज, यस ही गोज, ही गोज साधारण वाक्य है, एक वचन करता है, कर्ता हमारा एक वचन है, वह एक है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ दी गई है। मैं जाता हूँ, यहाँ पर ये बहुवचन है, तो इसके लिए बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस नहीं लगाते हैं। और दे डू नॉट गो देयर, वे वहां नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो देयर। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। तो इसकी सबसे पहले पहचान जानते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ए, लिया, दिया, गया, खाया, पिया या फिर था, थी, थे निकलते हैं, आज शब्द निकलते हैं, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी एक सहायक क्रिया होती है कि डिड, और तथा क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। पहचान देख लेते हैं एक बार फिर। वाक्य के अंत में ता, था, ती, थे, ते थे, या, ई, ए तथा लिया, दिया, गया, खाया, पिया ये सब निकलता है, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल सहायक क्रिया एक ही होती है, जो कि होती है डिड। ठीक है। साधारण वाक्यों में इसकी क्रिया की दूसरी अवस्था, साधारण वाक्यों में क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे कि
तथा नकारात्मक वाक्यों में क्रिया हेल्पिंग वर्ब के साथ, सहायक क्रिया के साथ मेन क्रिया, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे वह लखीमपुर गया, तो क्या होगा? ही वेंट टू लखीमपुर। यदि वह लखीमपुर नहीं गया तो ही डिड नॉट गो टू लखीमपुर। या वे स्कूल नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इसकी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, भविष्य वर्तमान, इसको भविष्य वर्तमान बोलते हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागी गे निकलते से तुम कल बाजार जाओगे, या तुम कल लखनऊ जाओगे, हम कल आगरा जाएंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागी गे निकलता है वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और इस टेंस में केवल दो सहायक क्रियाएं होती हैं। एक सेल का प्रयोग आई और वी, ये केवल और केवल आई और वी के ही साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, तथा विल का प्रयोग अन्य सभी के साथ किया जाता है। क्रिया की पहली अवस्था का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहचान, ये हमारी लिखी हुई है। वाक्य के अंत में गागी गे आदि हेल्पिंग वर्ब विल तथा शैल, और आई वी के साथ सेल का प्रयोग, तथा शेष के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तथा क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे वह आगरा जाएगा तो ही विल गो टू आगरा, और मैं कल यहाँ आऊंगा तो आई शैल कम हियर टुमारो। कल, ये आई शैल कम हियर टुमारो, आई शैल नॉट कम देयर, मैं वहां नहीं आऊंगा। तो ये हुए हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। चलो आगे देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये था, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, वो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, तो बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान क्या होती है? इस वाक्य मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे वह जा रहा है, तुम जा रहे हो, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक, ऐसे शब्द जो होते हैं ये रहा, रही, रहे लगे होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस की दो मेन वर्ब होती हैं, मुख्य क्रिया होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज और आर। आई एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आई के साथ आई एम का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ इज का तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और वाक्य बनाते समय क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वाक्य के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं, तथा क्रिया की पहली अवस्था का यूज किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग तथा बहुवचनकर्ता के साथ, और यह हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया गया है। फूड। अब बात कर रहे हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वाक्यों में जो होता है उनके अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब रहा, मतलब कार्य चल रहा है, तो रहा तो जरूर ही होगा, रहा था। अगर प्रेजेंट है तो है, रहा है, पास्ट है तो रहा था, और अगर फ्यूचर तो रहा होगा। कंटिन्यूअस का मतलब कार्य जारी है, तो रहा तो होना ही होना है। तो बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, तो रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वाज और वर। वाज का प्रयोग जो होता है एक वचनकर्ता के साथ करते हैं तथा वर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं, और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं।
वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे लगे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वाज और वर दो होती हैं। एकवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग, एकवचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तथा क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शी वाज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर शी एक वचन है। हेल्पिंग वर्ब एक वचन के लिए वाज का प्रयोग किया गया है। गोइंग, गो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आईएनजी, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। दे वर प्लेइंग, दे मीन्स वे, वर यहाँ पर ये बहुवचन है इसलिए वर का यूज किया गया है और प्ले खेलना है, आईएनजी का यूज किया गया है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सीता एक वचन है, यहाँ पर सिंगल है तो इसलिए ये वाज का यूज हुआ है। सिंगिंग, सिंग गाना है, आईएनजी लगा है और ए सॉन्ग ये तो गीत है। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तो इसकी पहचान क्या होती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत के वाक्यों के अंत में रहा, होगा, रहे होंगे आदि शब्द लगे होते हैं, वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती हैं, विल बी और शैल बी। विल का प्रयोग अदर के साथ करते हैं, आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं पहचान क्या है। रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा होगा, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब इसकी विल बी, शैल बी होगी। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे तथा अन्य के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही यहाँ पर एक वचन है तो ही के साथ विल का प्रयोग किया गया है, विल बी का प्रयोग किया गया। गोइंग टू स्कूल, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग। आई बहुवचन है, आई के साथ शैल का प्रयोग किया गया है, शैल बी। रीड पढ़ना, ये एक वचन, ये मेन वर्ब है और इसमें ये आईएनजी का प्रयोग किया गया है। आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। तो अब समझ में आप लोगों की आ ही गया हो। हाँ तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसमें इसकी पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, फर्स्ट है हैव और सेकंड है हैज। तो हैव का प्रयोग जो होता है बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं और हैज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ करते हैं। पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं और लिया है। यदि ये शब्द किसी सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैव, हैज। हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ तथा हैज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ करते हैं। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज करते हैं। मेन वर्ब जो होगी उसकी थर्ड पोजीशन जो होती उसका यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन, ये डन, डू डिड डन, ये थर्ड फॉर्म है और माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। यू हैव रिटन ए लेटर, ये रिटन जो होता है राइट रोट रिटन, ये थर्ड फॉर्म है। यू हैव रिटन ए लेटर, तुमने एक पत्र लिख लिया है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो इसकी पहचान क्या होती है कि चुका है या फिर लिया है। तो इसकी केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि हेड होती है और एकवचन तथा बहुवचनकर्ता के साथ सभी के साथ जो है हेड का प्रयोग किया जाता है। इसका बनाने का नियम क्या होता है? पहचान इसकी चुके थे, चुका था, लिया था। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड होती है। सभी कर्ता के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की तीसरी अवस्था पहले तथा पहले कार्य में तथा बाद वाले में मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है?
सेंटेंस दो आते हैं, जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैंने अपने कार्य कर लिया था, या फिर उसके आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। तो उसमें क्या होगा, जो मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, ये काम मैंने पहले किया है, वो बाद में आया है। तो जो पहले वाला कार्य है, एक बार फिर, जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तथा क्रिया की तीसरी अवस्था लगाएंगे, और जो कार्य बाद में हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तथा क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन हैड गॉन बिफोर सोहन केम। मोहन हैड गॉन, मोहन पहले चला गया है, बिफोर पहले चला गया है, सोहन केम हियर, सोहन के यहाँ आने से पहले मोहन जा चुका है, तो मोहन पहले गया है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे इसको, और इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इसकी ये थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद वाला सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सेम इसमें भी आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है, आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है, ये मैं अपना काम पहले कर चुका हूँ, ठीक है। फादर केम, पिता बाद में आए हैं, मैं अपना काम पहले कर चुका हूँ। तो पहले जो कार्य हुआ है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तथा जो वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और जो बाद में कार्य हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तथा वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। पहले कार्य का अनुवाद, ये नोट है, यही तो इम्पोर्टेंट है इसमें, और कुछ नहीं। पहले कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में तथा बाद वाले का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में जरूर आया होगा, और मैं अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी पहचान क्या है, चुकेगा, चुकूंगा और चुकेगी। ये सेंटेंस में जैसे कोई भी सेंटेंस होगा, जैसे मैं अपना कार्य कर चुका हूँगा, तो ये उसी प्रकार रहेगा। इसके हेल्पिंग वर्ब दो हैं, हैव और शैल है, विल हैव और शैल हैव। विल हैव का प्रयोग अदर्स के साथ करेंगे तथा शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे। आई और वी के साथ शैल हैव, अदर्स के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आई शैल हैव बॉट मैंगोज बिफोर ही गोज। अब इसमें देखिएगा, आई शैल हैव बॉट, मैंने आई शैल हैव बॉट मैंगोज बिफोर ही गोज, उसके जाने से पहले, मतलब उसके जाने से पहले मैंने आम खरीद लिए होंगे। तो इसने आम पहले खरीदे होंगे और ये बाद में गया। तो जो पहले वाला सेंटेंस है ये बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और जो सेकंड वाला होगा ही गोज बिफोर ही गोज, ये बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसकी वर्ब की फॉर्म होगी सेकंड। पहले सीता विल हैव बाथड बिफोर नून, सीता दोपहर के पहले स्नान कर लेगी। पहले कार्य का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में, जो पहले कार्य हुआ सीता विल हैव बाथड, ये कार्य पहले हुआ है। बिफोर नून, दोपहर बाद में हुआ है। तो पहले कार्य का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद वाले का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बताने जा रहे हैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद में ये बताया है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। अब बताने जा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ तो फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें इसकी पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में टाइम प्लस रहा है, रही है दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर रहा है, पहचान है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया होगा। जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, या वह कल लखनऊ जाएगा, इसमें टाइम दिया है। या वह 2 बजे तक अपना कार्य करेगा, या वह 2 बजे से अपना कार्य कर रहा है, इसमें ये जो है एक टाइम दिया है तो और प्लस रहा रही है, जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, पहली है हैज बीन और दूसरी हैव बीन। तो एक्वचन कर्ता के साथ हैज बीन, इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन। एकवचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी प्लस टाइम दिया होता है इसमें, जैसे कि सी हैज लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 years। सी हैज लिविंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, सी एकवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज है। लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 years, फॉर 2 years, 2 years, ये पता नहीं कौन से साल है, इसलिए इस फॉर का प्रयोग किया गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नोट, ये इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित के लिए निश्चित समय के लिए सिंस, SINC, सिंस, तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर विलेज 2 ईयर जो है कोई भी 2 साल हो सकते हैं, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि सन 13-14 है, 13-14 है, 15-16 है, या 17-18 है, तो या 18-19 है, या फिर 98 है, या कुछ भी उसकी, तभी इसके लिए 2 ईयर्स है, क्लियर नहीं हो पा रहा कौन सा, इसलिए फॉर का भी यूज किया गया है। और अगर जैसे ये इम्पोर्टेंट है, यही केवल चेंजिंग है इसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी हैव बीन स्लीपिंग, सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, वी हैव बीन स्लीपिंग हियर सिंस मॉर्निंग। इसमें सिंस का प्रयोग किया गया, पहले तो वी बहुवचन करता है, इसके साथ हैव का यूज किया गया है, और उसके बाद में हियर सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह, एक टाइमिंग पीरियड है कि इतने टाइम बाद मॉर्निंग हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, टाइम है, क्लियर टाइम है, निश्चित टाइम है, इसलिए सिंस का यूज किया गया है। तो अब बात कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। तो बात करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में जो होता है, सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस टाइम दिया होता है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, या वह 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा था, या वह कल दोपहर से अपना कार्य कर रहा था। तो इससे क्या हो जाएगा, एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसीलिए बस केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई डिफरेंस नहीं, केवल टाइम का डिफरेंस है।
इसकी हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही होती है, हैड बीन। इसका एकवचनकर्ता के साथ तथा बहुवचन सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। तो आई हैड बीन ये हेल्पिंग वर्ब हमारा, रनिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स जो है इसमें कोई टाइम पीरियड 2 आवर्स का तो है, लेकिन क्लियर नहीं है 10 से 12 के बीच है, 12 से 1 के बीच है, या 1 से 2 के बीच है। जब टाइम पीरियड इसका क्लियर नहीं तो इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है। और सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, यू हैड बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। इसमें एक निश्चित टाइम दिया है 2 बजे, 2 o'clock 2 बजे का टाइम निश्चित है, वो क्लियर है, इसलिए यू हैड बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, इसीलिए इसमें सिंस का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं, तो हमारी समझ से ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसके सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, और तथा अन्य के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन और तथा अन्य के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और एक टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ही विल हैव बीन, ही एकवचन करता है, इसीलिए इसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया गया है। प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स क्लियर नहीं है, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया गया है। और दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ए लॉन्ग टाइम लंबा समय, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए फॉर का यूज किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे हम एक नए लेक्चर के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।